सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 29 इकाइयों का वर्चुअली लोकार्पण किया और इसके साथ ही 38 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया है। इस कॉन्क्लेव में 3,500 से भी अधिक उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जबलपुर में टेक्सटाइल और रेडीमेड सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश पीएम मोदी के साथ चलने को तत्पर है और हम मोदी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। टूरिज्म और माइनिंग सेक्टर के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। और अब जो संभावना आगे चल करके आ रही है, जिसमें खास करके कोल ब्लॉक की आपने बात कही है, दुनिया में तो अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर हीरे के लिए मध्य प्रदेश का स्थान कितना अच्छा लगता सुन करके कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा। वनों के मामले में लगभग मध्य प्रदेश का 31% फॉरेस्ट एरिया हमारा है, लेकिन देश के भी 12% के अंदर हमारी अपनी गिनती होती है और बड़ी संभावना है लकड़ियों के लेकर उसके बाकी सारे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारी जो टूरिज्म की संभावना छिपी हुई है। मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया, लेकिन ये मान के चलो कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, अरविंदो मेडिकल कॉलेज वाले माननीय विनोद भंडारी जी ने हमारे अपने लिए भविष्य में हेल्थ के लिए भी एमओयू किया है और ऐसे एक नहीं, लगभग मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में 12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है। टेक्सटाइल की जो बड़ी बड़ी संभावना है, जिसके लिए अभी हमारे द्वारा कुछ और प्रयास भी करेंगे, जिसमें जबलपुर आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा, तो जबलपुर को भी कुछ देने का बनता है। तो बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से एक क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी, जिसमें बहनों को खास करके सीखने की और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर संभावना बनेगी। 30,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जहां हमारे अलग अलग विभागों ने विभाग के माध्यम से भविष्य की ऊंचाइयों के लिए उनने लक्ष्य भी तय किए, उसकी विशेषता भी बताई, अपनी पॉलिसियों पे बात की। अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए हमारे माइनिंग सेक्टर की बात आती तो केवल हमसे आगे उड़ीसा ही है, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खजानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत भी किया। बड़े पैमाने पर इसकी संभावना भी है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी हम उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों के हेल्थ के मामले में बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के जो इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर के, यहाँ जो अलग अलग प्रकार से फार्मा की अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश में 275 से ज्यादा इकाई है। अकेले पीथमपुर में 80 से ज्यादा फार्मा इकाइयां हैं और प्रदेश में 160 से अधिक देशों को फार्मा प्रोडक्ट हमारे द्वारा निर्यात किया जाता है। ये ज्यादा गौरव की बात है। मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा, ये छोटी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। 160 देशों को फार्मा प्रोडक्ट अपने यहां से निर्यात होता है, तो जोरदार ताली तो बजती है, ऐसा तो लगता नहीं है। आपके प्रोत्साहन से ही बात बनेगी। देश की प्रमुख फार्मा कंपनियां माइलन, तेवा, मैकली आर्ट्स, अरिस्टो,
एल्केम, अजंता, ग्लेनमार्क, पीरामाल, सिप्ला, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सी इंडस्ट्री की बात करें, सारी की सारी देश की है और देश की क्या दुनिया के अंदर जिनकी बड़ी बड़ी पहचान है वो हमारे प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है।